प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु पंकज चरण रज बंदो परम पुनीत। जाहि कृपा भव दुख मिटे, भक्ति मिले महचित। महपूंज तम जगतनिसी, रवि गुरु वचन प्रकाश। निज स्वरूप वास्तव मिले, सार शब्द करवास। सार शब्द गुरुवे कहे, या में भेद न मान। भेदमान भवकुप पड़े, निर्भेदी निरवान। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। शुद्ध बुद्ध निर्बंध है, वहाँ सब ठाम। अद्भुत महिमा ताहि की, कौन पुरुष कहूँ नाम। कौन पुरुष कहूँ नाम। हे हंसो, हे जिज्ञासु, जो शुद्ध बुद्ध और समस्त बंधनों से रहित है और सृष्टि मुक्ति स्थानों पर रहता है, जिसकी आश्चर्यमय अलौकिक महिमा है, वह कौन पुरुष है, उसका नाम बतलावे। ब्रह्म विद्या योग का आदि गुरु है कौन। ब्रह्म विद्या और योग का आदि गुरु है कौन। ऋषि मुनि योगी शिष्य है, कहो पुरुष यह कौन। हे हंसो, हे जिज्ञासु, ब्रह्म विद्या और अनुभव योग तत्व ज्ञान को बतलाने वाला वह आदि गुरु कौन है, जिसका शिष्य ऋषि मुनि एवं योगी जन है। यह पुरुष कौन है, बतलाइए। ब्रह्म विद्या योग मार्ग का आदि गुरु कौन है, यही प्रश्न इस दोहे के माध्यम से अध्यात्म मार्तंड सद्गुरुदेव इस प्रश्न का समाधि तत्व ज्ञान साधना तत्वदर्शी विद्वान करने का उपदेश देते हैं। जाके मुख से निकल कर ज्ञान सकल जग छाए, वही ज्ञान श्रुति मंत्र में, वही सब ग्रंथ न आए। हे हंसो, हे जिज्ञासु, जिसके मुख से ज्ञान निकलकर समस्त जगत में फैला और वही ज्ञान वैदिक मंत्र दृष्टा द्वारा वैद मंत्र में और विश्व के समस्त ग्रंथों में आया, वह किसके द्वारा निकला, उसकी वह पुरुष कौन है। चारों युग में प्रकट हो, सार शब्द उपदेश।
करे मुक्ति जग जीव की, पहुँचे अपने देश, पहुँचे अपने देश। हे अंशों, हे जिज्ञासु, सदगुरुदेव ने कहते हैं कि जो चारों युग में प्रकट होकर जग जीवों को सार शब्द विहंगम योग का उपदेश करते हैं, जिससे वे सर्व जीव मुक्त होकर अपने देश यानी निज धाम अमर लोक को पहुंच जाते हैं, वह पुरुष कौन है? उसकी ऋषि मुनि महिमा जासुकी, गावे चारों वेद, नित्य नादि वह पुरुष है, सदगुरु सदगुरु भेद। हे हंसो, हे जिज्ञासु, ऊपर के जिन दोहों में जिसके लिए प्रश्न किए गए हैं कि वह पुरुष कौन है, उसका उत्तर इस दोहे के माध्यम से सदगुरुदेव ने दिया। वह पुरुष नित्य अनादि सदगुरु है, जिसके महत्व का उक्त दोहे में वर्णन किया गया, जिसकी महिमा चारों वेद और ऋषि मुनि गाते हैं, जो सृष्टि के प्रारंभ में ही प्रकट होकर जग जीवों को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं। एवं ऋषि मुनि जिसके उपदेश को धारण कर मंत्र दृष्टा महर्षि कहलाते हैं, वे आदि गुरु ब्रह्म विद्या योग मार्ग के प्रथम प्रवर्तक नित्यानादि सदगुरु हैं। जो ऋषि मुनि सदगुरु शरण को नहीं प्राप्त हुए, वे अध्यात्म ज्ञान से वंचित होकर सन्मार्ग को न प्राप्त कर सके। बिना सदगुरु के जीव का कल्याण नहीं होता। सदगुरु ही ब्रह्म विद्या के अमृत संदेश को जग जीवों को सुनाकर ब्रह्म की प्राप्ति कराते हैं। वे स्वच्छंद अपनी इच्छा अनुकूल पृथ्वी पर प्रकट होकर भूले हुए जग जीवों को चेतन प्रकाश देकर अमृत परमानंद को प्राप्त कराते हैं। जगत में ब्रह्म विद्या का स्रोत इन्हीं के द्वारा ऋषि महर्षियों को प्राप्त हुआ और वही ज्ञान संसार के सभी ग्रंथों में आया। ब्रह्म विद्या का आदि गुरु नित्य अनादि सदगुरु हैं और इन्हीं सदगुरु की छत्र छाया में स्वयं सिद्ध सदगुरु, अभ्यास सिद्ध सदगुरु और परंपरा सदगुरु होते हैं। इन्हीं चार गुरुओं द्वारा ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार संसार में होता है और बहुत पित जीव जग जीव ज्ञान अमृत पान कर मोह बंधन तिमिर का नाश कर ब्रह्म विद्या के विमल प्रकाश में पदार्पण कर परमानंद को प्राप्त करते हैं। इसलिए हे जिज्ञासुओं, ब्रह्म विद्या के आदि गुरु नित्यानादि सदगुरु हैं, जो चारों युगों में प्रकट होकर ब्रह्म विद्या का सदुपदेश दे जग जीवों को देकर अमृत परमानंद को प्राप्त कराते हैं। रोम रोम मम देह के बाहर भीतर हो, व्यापक देह आच्छादित अक्षर है यह सोई, अक्षर है यह सोई। हे अंशों, हे जिज्ञासुओं, मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग में एवं बाहर भीतर सब जगह एक व्यापक सत्ता है, जिससे मेरा शरीर ओतप्रोत ढका हुआ है, सो यही अक्षर है। अक्षर द्वारा ही शरीर के मूल स्रोत से सारे शरीर की क्रिया होती है और उस अक्षर का प्रत्यक्ष अनुभव ग्रंथ के रचयिता सदगुरुदेव को हुआ, जिसका वर्णन उन्होंने इस दोहे में किया है। बाहर भीतर पूर्ण है व्यापक अक्षर माही,
अंतर अनुभव हो रहा, निअक्षर मायाही, निअक्षर मायाही। हे अंशों, हे जिज्ञासुओं, सारे देश संघात्य महात्मा के अंदर व्यापक अक्षर बाहर भीतर पूर्ण है। उस अक्षर के अंदर नी अक्षर का परम प्रकाश अनुभव में मुझे प्राप्त हो रहा है। अर्थात हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, अक्षर के अंदर गति, प्रकाश, चेष्टा देने वाला अनिर्वाच्य परम पुरुष सार शब्द है। यह योगी एवं ग्रंथकार का पूर्ण अनुभव विज्ञान है। मम अनुभव यह होता है, निअक्षर का स्रोत, अक्षर भूमि को फोरता, आयातम गोत, आयातम गोत। हे अंशों, हे जिज्ञासुओं, मुझे यह अनुभव हो रहा है कि निशब्द का स्रोत अक्षर मंडल को भेद कर मेरी आत्मा में आ रहा है। अर्थात नी अक्षर की चेतन धार अक्षर मंडल होकर आत्मा में प्रवाहित हो रही है। यह अनुभव विज्ञान है, सर्वतत्व है दृश्य, परम तत्व प्रकाश में अब कुछ नहीं अदृश्य। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, विहंगम योग समाधि के अनुभव विज्ञान में सर्व तत्व प्रत्यक्ष हो जाते हैं। योग विज्ञान का परम प्रकाश उदय होने पर कोई वस्तु आवरण में नहीं रह जाती। योगी को प्रोक्ष और अप्रोक्ष समस्त तत्वों का निर्भ्रांत ज्ञान होता है। गोप्य या अदृश्य कोई वस्तु नहीं रहती। यही ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु को, यही विहंगम योग समाधि का अनुभव तत्व विज्ञान है। प्रापर समस्त तत्वों का विवेक प्रादर्शी ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु को हो जाता है। अमृत सिंधु वसीम है, पूर्ण अगमय पार, ताहि स्रोत आत्म मिला, अर्ध प्रवाही धार। हे अंशों, हे जिज्ञासुओं, मन बुद्धि एवं इंद्रियों की गति न पहुंचने से परम प्रभु को अगम कहते हैं। अनंत जिसका परावार न हो वह पूर्ण पुरुष है, और उस शब्दामृत महासागर का स्रोत अर्थात अर्ध प्रवाही धार आत्मा में आकर मिल जाती है। शब्द सागर का स्रोत आत्मा में आकर गिरता है। यही इस पद का आशय है, जिसे अनुभवी योगी अपने में अनुभव कर परमानंद में निमग्न हो जाता है। यही सूक्ष्म धार को पकड़ के आत्म जाए, अमिय महानद को मिले, परमायमित सुख पाए, परमायमित सुख पाए। हे अंशों, हे जिज्ञासुओं, अर्ध प्रवाही चेतन धार को पकड़कर आत्मा ऊर्ध हो जाती है और अमृत शब्द महासागर के मिलने पर असीम परमानंद महान सुख को प्राप्त करती है। शब्द प्राप्ति से ही आनंद मिलता है और
आनंद का सागर शब्द सच्चिदानंद परम प्रभु है। शब्द के अतिरिक्त दूसरा आनंद नहीं। इसलिए मानव जीवन का लक्ष्य शब्द आनंद की प्राप्ति है। सूक्ष्म स्रोत निह शब्द का नदद नदी जिम स्रोत, अनुभव में सुख शांति है, शीतल तन चिद होत। हे हंसो, हे जिज्ञासु, जिस प्रकार बड़ी नदी का प्रवाह छोटी नदी में आकर गिरता है, उसी प्रकार निःशब्द का सूक्ष्म स्रोत मन, आत्मा और शरीर में आकर इसे पूर्ण तृप्त कर शीतल मधुमय कर देता है। ब्रह्मामृत का प्रवाह आत्मा, शरीर और मन को पवित्र कर शुद्ध शांत शीतल कर देता है। योगी जन इस सोम प्रवाह को प्राप्त कर सदैव आनंदित रहते हैं। इसके प्रवाह अनुभव में अत्यंत सुख और शांति की प्राप्ति होती है। सुषमन प्रवाह के पश्चात चेतन मुख से निःशब्द की धार नीचे गिरती है, वह सोम रस है, जिससे योगी जन प्राप्त कर जन्म मरण त्रिताप दुख से छूटकर परम पवित्र शीतल हो जाते हैं। जब तक यह प्रवाह प्राप्त नहीं होता, मन एवं इंद्रियों की तपन शांति नहीं होती और न आत्मा पवित्र होकर बलवित होती है। इसलिए परम पुरुषार्थ करके जीवन में निःशब्द की धार का प्रकट अनुभव करना चाहिए। अक्षर में निःशब्द का अनुभव कीजे भेद, गगन मंडल को चढ़ चलो, छूटत जग का खेद। हे हंसो, हे जिज्ञासुओं, विहंगम योग की संधि भेद के ज्ञान से अक्षर और निःशब्द का भेदिक ज्ञान प्राप्त कर अनुभव में दोनों तत्वों का मंडल भेद का ज्ञान करके ऊर्ध्व चेतन मंडल को चढ़ चले, जिससे संसार का त्रिविध ताप नष्ट हो जाए। सार शब्द की प्राप्ति में ही त्रिताप दुख की निवृत्ति और परमानंद महान सुख की उपलब्धि होती है। यंत्री यंत्र अनूप है, बाणी मधुर अमोल, राग रागिनी सब बने, अनहद बाणी बोल। हे हंसो, हे जिज्ञासु, इस अखिल ब्रह्मांड चक्र को चलाने वाला यंत्र रूपी सार शब्द है और उसी अक्षर रूपी यंत्र से समस्त राग रागनियां, अनहद और भौतिक समस्त वाणी प्रकट होती है। अनहद नाद स्वर एवं सर्व वाणियों का आधार परम पुरुष सार शब्द है। अक्षर से यह होता है पांच शब्द ब्रह्मांड, जाकी सता से चले सकल चक्र ब्रह्मांड। हे हंसो, हे जिज्ञासु, अक्षर की धार से ही देह ब्रह्मांड में पंच शब्द बनते हैं और पंच शब्दों का कारण अक्षर नाद है। अक्षर सता से ही वह समस्त अखिल ब्रह्मांड चक्र चल रहा है। अक्षर का आधार निःशब्द परम पुरुष सार शब्द है। सब घट बोलत ब्रह्म यह, ताको ले पहचान,
ते ही अंतर प्रब्रह्म को अनुभव भेद पिछान। हे हंसो, हे जिज्ञासु, सारे देह संघात तथा आत्मा के अंदर वह शक्ति कार्य कर रही है। वह अक्षर ध्वनि सर्व प्रमाणियों में एक तार हो रही है। इसलिए इस पद में बोलत ब्रह्म का कर इसका संकेत किया गया। स्वर्ग घट एवं चराचर जगत में व्यापक उस ब्रह्म को पहचान अर्थात अनुभव साक्षात्कार करके उसके अंतर परम पुरुष सार शब्द को अनुभव भेद द्वारा जानना चाहिए। अक्षर ब्रह्म के ज्ञान के पश्चात अंतर में प्रब्रह्म का अनुभव साक्षात्कार करना चाहिए। सर अक्षर आत्मा प्रकृति पुरुष अपार, पांचों तत्व से अंतर है रचना सब संसार, रचना सब संसार। हे हंसो, हे जिज्ञासु, पुरुष अक्षर आत्मा प्रकृति को अक्षर ये समस्त संसार की रचना होती है और इन पंच तत्वों से ही इस संसार चक्र का यंत्र चलता है। नाप माप है काल से, काल में सृष्टि पसार, देव सदा फल काल से उत्पत्ति अवर संहार, उत्पत्ति और संहार। हे हंसो, काल द्वारा सृष्टि की नाप जोख अर्थात गणना होती है। काल से ही सृष्टि का विस्तार होता है एवं काल से ही सृष्टि का निर्माण और उस का विनाश होता है। काल एक नित्य सत्ता है जिसके द्वारा प्रलय और सृष्टि की नाप होती है, जगत का व्यवहार चलता है। चिर शीघ्र अब तक का व्यवहार काल से ही होता है। इस अध्याय में ध्यान और शून्य शिखर आश्रम का महत्व, ब्रह्म विद्या के आदि गुरु के स्वरूप का एवं प्रश्नों का वर्णन, अक्षर सार शब्द एवं रचना तत्व का अंत में निरूपण सद्गुरुदेव ग्रंथकार ने की है। से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।